नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में इस विभाग में 90 अधिकारियों का हो गया प्रमोशन। बिहार सरकार ने कृषि विभाग के 90 बीओ का प्रमोशन कर दिया है, जिन्हें अनुमंडल कृषि अधिकारी, उप परियोजना निदेशक एवं सहायक निदेशक सचिव के अतिरिक्त समक्ष स्तर में प्रोन्नति दी गई है और वेतन स्तर 9 में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने 37 खनन निरीक्षकों का तबादला किया है। बता दें कि चुनाव से पहले अधिकारियों का तबादला लगातार जारी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक पटना जिला खनन कार्यालय में कार्यरत प्रीतम कुमार का रोहतास, सैयद परवीन का समस्तीपुर और शहबाज अहमद का सुपौल और अमैया कुमारी का कटिहार जिला खनन कार्यालय में तबादला किया गया है। भागलपुर के सरकारी शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, एक गलती की वजह से सैलरी मिलने में हो सकती है देरी। भागलपुर प्रखंड क्षेत्र के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं की संपत्ति का ब्यौरा अब तक बीआरसी में जमा नहीं होने से उनके वेतन भुगतान में विलम्ब हो सकता है। डीपीओ ने बीओ को पत्र भेजकर सभी प्रधानाध्यापक चिन्हित माध्यमिक विद्यालय से वर्ष 2024 की संपत्ति ब्यौरा का सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। बीडीओ द्वारा लिखे पत्र में वांछित सूचना 15 जनवरी तक मांगी गई थी, जो नहीं दी गई है। अब संपत्ति ब्यौरा जमा नहीं करने पर जनवरी माह का वेतन नहीं मिलेगा। प्रशांत किशोर के लिए क्या बोल के नीतीश की मंत्री मच सकता है सियासी घमासान। नीतीश सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने गुरुवार को जनसुराज नेता प्रशांत किशोर पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने प्रशांत किशोर के लिए विवादित बयान दिए। इस बयान से सियासी घमासान मच सकता है। शीला मंडल ने कहा कि प्रशांत किशोर लीडर नहीं डीलर है। जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने ये बातें कही। जमालपुर से किउल तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत बिछेगी तीसरी व चौथी रेल लाइन। एक तरफ भागलपुर से जमालपुर के बीच तीसरी रेलवे लाइन रेलवे बोर्ड से स्वीकृति मिल गई है, वहीं दूसरी तरफ धनौरी से वंशीपुर तक वाई लेग निर्माण के लिए सर्वे का काम पूरा किया जा रहा है। इस दौरान एक अन्य सर्वे की बात भी सामने आई है, जिसमें कहा गया कि जमालपुर से किउल तक तीसरी व चौथी रेल लाइन के लिए भी सर्वे किया जाएगा, जो अब तक आरम्भ नहीं हो पाया है। बताया गया कि इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत जमालपुर से किउल के बीच तीसरी और चौथी रेल पटरी बिछाई जाएगी। बीपीएससी 17वीं एग्जाम के रिजल्ट पर नहीं लगेगी ब्रेक, विवाद पर आया पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पटना हाईकोर्ट ने बिहार लोकसेवा आयोग के विवाद में अपना पहला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने बिहार सरकार को 30 जनवरी तक एफिडेविट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संबंधित सभी जानकारी को स्पष्ट किया जाएगा। पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है। खगड़िया के लिए सीएम नीतीश कुमार की 7 प्रमुख घोषणाएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को प्रगति यात्रा के तहत खगड़िया जिला पहुंचे। खगड़िया को 400 करोड़ से अधिक की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। वहीं कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। खगड़िया के महेशखुंड में पशु आहार कारखाने का शुभारंभ भी किया। इस दौरान सीएम ने खगड़िया में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल निर्माण जल्द किए जाने की घोषणा की। बिहार के किसानों को मिलेगी सस्ती बिजली और मुफ्त कनेक्शन, इस तारीख तक करे आवेदन। बिहार सरकार ने राज्य के सभी किसानों के हित में बड़ी पहल करते हुए सिंचाई के लिए खेतों तक मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की योजना शुरू की है। कृषि मंत्री विद्युत संबंध योजना के तहत सरकार ने किसान को उनके खेतों तक मुफ्त बिजली देने की व्यवस्था की है। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान 18 फरवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। राज्य में सिंचाई के लिए बिजली पहुँचाने के उद्देश्य से ऊर्जा विभाग ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसमें चतुर्थ कृषि रोडमैप के तहत सितंबर 2026 तक राज्य के कुल 8,40,000 किसानों को बिजली कनेक्शन देने का लक्ष्य है। बिहार में 18 जनवरी के बाद भी बंद रहेंगे स्कूल। बिहार में शीतलहर के प्रकोप अचानक बढ़ गया तो जिलों में छोटे बच्चों के लिए प्रशासन ने स्कूल बंद रखने का फैसला लिया है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में छोटे बच्चों की कक्षाओं को बंद रखा गया है। बिहार में ठंड का कहर बढ़ गया है, जिसे देखते हुए स्कूल बंद रखने की अवधि भी आगे बढ़ाई गई है। कई जिलों में अब 18 फरवरी तक स्कूल बंद रखे गए हैं। मौसम का मिजाज जिस तरह बना हुआ है, उसे देखते हुए अब यह भी संभावना बढ़ी है कि स्कूल बंद रखने की तिथि और भी बढ़ाई जा सकती है। डेडलाइन पूरी होने के बाद भी सरकारी दफ्तरों में नहीं लगा स्मार्ट मीटर। 2 माह पहले प्रदेश के सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम पूरा कर लिया जाना था। मुख्य सचिव के स्तर पर इस संदर्भ में विशेष रूप से बैठक हुई थी। इस बार में मिली अद्यतन जानकारी के अनुसार प्रदेश में अभी भी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम 20% बाकी है। इस बारे में मिली जानकारी के अनुसार संबंधित एजेंसी को अपने टेंडर के साथ समस्या है, इस कारण काम लक्ष्य से पीछे चल रहा है। नालंदा में संत जोसेफ अकादमी के प्रिंसिपल को मारी गोली। संत जोसेफ अकादमी के प्रिंसिपल को अपराधियों ने देर रात गोली मार दी। वो ड्रग्स के खिलाफ मुहिम छोड़ रहे थे। अज्ञात हमलावरों ने गुरुवार की देर रात दीपनगर थाना क्षेत्र के देवदा गांव स्थित भवानी होटल के पास संत जोसेफ अकादमी के प्राचार्य व रोटरी क्लब ऑफ तथागत के अध्यक्ष जोसेफ टीटी उर्फ बाबू सर को गोली मार दी। फिलहाल मामले की जाँच में पुलिस जुटी हुई है। प्रशांत किशोर के समर्थन में आए चिराग पासवान बीपीएससी परीक्षा में धांधली को लेकर कही यह बड़ी बात। बीपीएससी परीक्षा में कथित धांधली को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि परीक्षा में धांधली हुई है। इसके साथ ही चिराग ने प्रशांत किशोर का समर्थन भी किया है। बिहार पुलिस के 53 पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज।
एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरित होकर पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों द्वारा केस का चार्ज नहीं सौंपना महंगा साबित हुआ है। इस लापरवाही पर 53 अनुसंधानकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ताजा मामला गोपालगंज जिले का है। एसपी अवधेश दीक्षित के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। एसपी के इस एक्शन से जिला मुख्यालय महकमे में हड़कंप मच गया है। एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि इस मामले में कुचायकोट, गोरखपुर, बरौली और मदमपुर थाने के पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। महाकुंभ में होटल बुकिंग का फोन आए तो हो जाए सतर्क। प्रयागराज के महाकुंभ में साइबर जालसाजों को होटल, कॉटेज समेत अन्य सुविधाओं की बुकिंग के नाम पर जालसाजी करने का बहाना मिल गया है। कुंभ दर्शन कराने और ठहराने के लिए फर्जी पैकेज को लेकर बिहार पुलिस के साइबर विंग ने लोगों को सचेत किया है। गुरुवार को इसको लेकर एडवाइजरी जारी करते हुए साइबर ठगी से बचने को लेकर कई तरह की सावधानी बरतने का सुझाव बिहार पुलिस की ओर से दिया गया है। साइबर विंग ने प्रयागराज जाने वाले से अपील की है कि वे सही सरकारी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ही होटल या कैब की बुकिंग करे। आउटसोर्सिंग कर्मियों को नीतीश सरकार का तोहफा, अस्थायी बहाली में मिलेगी ये सब छूट। बिहार में संविदा पर काम करे कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में संविदा आधारित पदों का सृजन कर उन पदों पर आउटसोर्सिंग कर्मियों को बहाली में छूट देने की तैयारी की जा रही है। इससे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में बेल्ट्रॉन के माध्यम से नियोजित करीब 20,000 आउटसोर्सिंग कर्मियों का लाभ होगा। वित्त विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग सहित विभिन्न विभागों ने संविदा आधारित पदों के सृजन के लिए अपने अपने अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देश दिया है। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने कर दी बड़ी अपील। 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी सभी पार्टी की ओर से की जा रही है। वहीं एनडीए में सभी दल के नेता जनता के बीच जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी प्रगति यात्रा पर है तो राजनीतिक और मीडिया से दूर रहने वाले उनके बेटे निशांत कुमार ने पिता के लिए बड़ी अपील कर दी है। वे 2025 में फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। महागठबंधन में शामिल होंगे नीतीश, तेजस्वी ने दिया बड़ा बयान। बिहार में दो मुख्यमंत्री हैं पर एक प्रदेश सरकार की नहीं है। प्रदेश भ्रष्टाचार की गंगोत्री बन गया है। यहाँ सभी वर्ग के लोग डबल इंजन की सरकार से परेशान है। वहीं किसान से लेकर नौजवान तक परेशान है। उक्त बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम में शामिल होने से पहले अज्ञा परिषद में गुरुवार को पत्रकारों से की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में पहली बार पंचायत से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाएगा। वहीं पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता दर्शन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सुबह 4 बजे तक विजिलेंस की चली कार्रवाई। इंजीनियर के 4 ठिकानों से मिली कई दस्तावेज। बिहार पुल निर्माण निगम के प्रोजेक्ट इंजीनियर जंग बहादुर सिंह के ठिकानों पर सुबह 4 बजे तक छापेमारी चलती रही। आज से अधिक संपत्ति मामले में गुरुवार देर रात निगरानी ब्यूरो ने दावी दी थी। छापेमारी की कार्रवाई सुबह 4 बजे खत्म हुई। वहीं इंजीनियर पर आरोप है कि उन्होंने अपने व परिवार के सदस्यों के नाम से पटना और बक्सर शहर में करोड़ों की फ्लैट खरीदे हैं। भागलपुर से देवघर तक 4 लेन का बिछने जा रहा जाल। भागलपुर से बाबाधाम देवघर तक के सफर में अब सड़क की दिक्कत खत्म होने वाली है। इन दोनों 4 लेन के चालू होने पर झारखंड का सफर आसान हो जाएगा। अभी यात्रा करने में कहीं जाम तो कहीं खराब सड़क बाधा बनती है, लेकिन इन दोनों सड़क के बन जाने से तमाम बाधा दूर हो जाएगी। महागामा चारी 4 लेन और हसदिया भागलपुर 4 लेन से यह सफर आसान बनने वाला है। पहाड़ पर बर्फ गिरने से शनिवार को सर्द होगा बिहार। बिहार में अगर मौसम की बात करें तो पहले इस ठंड में पारे का जिक्र जरूरी है। राजधानी पटना समेत कई जिलों में मकर संक्रांति को अचानक से खत्म होती ठंड वापस लौट आई है। वहीं सूरज की तापिश की कमी ने लोगों की दिक्कत और बढ़ा दी है। वहीं शनिवार को दिन भर ठंडी हवाओं का झोंका लोगों को शहरने पर मजबूर करेगा, जिसके कारण लोगों को अधिक ठंड महसूस होगी। बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग के फार्मूला हुआ तय। बिहार चुनाव 2025 के लिए एनडीए ने सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया है। यह कहना बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का है। मीडिया ने जब उनसे जीतन राम मांझी के द्वारा 20 सीटों के लिए दिए गए दावे पर सवाल किया तो उन्होंने इन बातों को बेबुनियाद बताया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव के लिए सीट शेयरिंग पर सब कुछ फाइनल हो चुका है। वहीं एनडीए ने चंपारण से चुनावी बिगुल फूंका और बिहार में 225 सीटों के साथ फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने का दावा किया है। थानेदार का माफिया से सांठगांठ का खुलासा, मोतिहारी एसपी ने की कार्रवाई। बिहार के मोतिहारी जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात ने अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी सख्त नीति के तहत बंजरिया थाना अध्यक्ष इंद्रजीत पासवान पर बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया है। उन पर शराब और ड्रग्स माफिया से सांठगांठ की गंभीर आरोप है। साथ ही उनकी संपत्ति की गहन जांच का आदेश भी दिया गया है। फरार अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त। चंपारण रेंज के डीआईजी हरकिशोर राय ने गुरुवार के संभागा एसपी कार्यालय का औचक निरीक्षण किया और अपराध नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सबसे पहले उन्होंने कार्यालय में समकालीन अभियान के तहत गंभीर मामलों की बिंदुवार समीक्षा की और लंबित मामलों के जल्द से जल्द निष्पादन के लिए पुलिस पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए। वहीं डीआईजी ने विभिन्न खंडों में फरार चल रहे अभियुक्तों के विरुद्ध विशेष छापेमारी अभियान चलाकर उन्हें गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। केएल राहुल ने इस खिलाड़ी को कप्तान बनाएगी दिल्ली कैपिटल्स के पूर्व कप्तान ऋषभ पंत को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया था। ऐसे में उसका नेतृत्व करने के लिए केएल राहुल का नाम खूब चला था, लेकिन अब बहुत जल्द दिल्ली अपने कप्तान की घोषणा कर सकती है। लेकिन इसके लिए वो अपनी टीम के अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा जता सकती है। बिहार के बांका में सड़क हादसे में युवक की मौत।
बांका जिले के कटोरिया थाना अंतर्गत कटोरिया बलिया महारामुई के सड़क मार्ग पर बेचकौड़ी मोड़ पर शुक्रवार की सुबह एक लदे ट्रक से कुचल कर बाइक चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृत चालक की पहचान कटोरिया थाना अंतर्गत बड़वासनी पंचायत के हिंडो लावन गाँव निवासी विकास कुमार यादव के रूप में हुई है। पीएम मोदी कल देंगे लाखों लोगों को तोहफा। नरेंद्र मोदी कल देश के 230 से अधिक जिलों के लगभग 50,000 गाँवों में संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड बांटने वाले हैं। पीएम द्वारा यह संपत्ति कार्ड प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत बांटे जाएंगे। ये संपत्ति कार्ड दोपहर लगभग 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बांटे जाएंगे। वहीं 230 से अधिक जिलों में बांटे जाने वाले ये संपत्ति कार्ड दिल्ली समेत कई राज्यों में बांटे जाएंगे। वहीं इसमें दिल्ली के 31 गाँव शामिल है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, इस कंपनी के लिए 11,440 करोड़ के पैकेज को दी मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के लिए 11,440 करोड़ रुपए के पुनरुद्धार को मंजूरी दे दी है। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को रिवाइज करने के लिए 11,440 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर किया है। इससे कंपनी के कामकाज में सुधार होगा। प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में कंपनी की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए को 3 झटके। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे तैसे करीब आ रहा है। गठबंधन की राजनीति में दरार दिखने लगी है। वहीं इंडिया गठबंधन की तो बात ही नहीं रह गई। उनके नेताओं ने कहा डाला कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था। वहीं दूसरी ओर एनडीए गठबंधन के भीतर भी सब कुछ सहज नहीं है। ये अपने अपने रणनीति के अनुसार प्रदर्शन तो कर ही रहे हैं। इसके अलावा 3 फैक्टर ऐसे हैं जो एनडीए के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। अभी चुनाव की सुगबुगाहट में सीट पर दावेदारी की लहर काफी तेजी से उठी है। वजह लोकसभा चुनाव की सफलता के बाद एनडीए में शामिल छोटे दलों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई है। अभी सीट डिमांड से एनडीए नेतृत्व को जोरदार झटका हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की तरफ से मिला है। बिहार में गंगा और कोसी नदी पर 3 पीपा पुल बनाने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार ने भोजपुर, बक्सर, मधेपुरा, खगड़िया, समस्तीपुर और वैशाली में गंगा और कोसी नदी पर 3 बड़े पीपा पुल बनाने के लिए 56 करोड़ 81 लाख से अधिक राशि मंजूरी कर दी है। इससे नदियों के दोनों ओर बसे सैकड़ों गाँवों के लगभग 10 लाख लोगों को आगमन की सुविधा मिलेगी और नावों पर इसकी निर्भरता समाप्त हो जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर के माहौली घाट से 732 मीटर लंबा पीपा पुल और उत्तर प्रदेश के शताब्दी आरा के दर्जनों गाँवों को जोड़ने वाला होगा। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, केंद्रीय कर्मचारियों की कितनी बढ़ेगी सैलरी, समझेगा नीति। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्र कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार 26 जनवरी को घोषणा की। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और डीए समेत अन्य भत्तों में बड़ा इजाफा होगा। आइए जान लेते हैं कि केंद्र कर्मचारियों की कितनी सैलरी बढ़ जाएगी। 8वें वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होते ही केंद्र सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव होंगे। अब तक के पैटर्न को देखें तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर अलग अलग लेवल पर रिवाइज होगा। कटिहार वालों के लिए खुशखबरी, इस जगह होने जा रहा सड़क का निर्माण। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कटिहार विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कटिहार प्रखंड के गरबेली पंचायत में मधेपुरा गांव से मनिया रेलवे स्टेशन तक लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से 1 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़क की निविदा हो गई है। इस सड़क के निर्माण से रक्षा, बैठेली, कुर्बानी, बीटा, मधेपुरा, चाय टोला और परिहार टोला आदि दर्जनों गाँव के ग्रामीणों को मनिया रेलवे स्टेशन जाना सुलभ हो जाएगा। अजीत सिद्दीप लांडे के इस्तीफा मंजूर, केंद्र गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। बिहार कैडर के चर्चित आईपीएस अधिकारी और अजीत सिद्दीप लांडे के इस्तीफा मंजूर कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उसका इस्तीफा मंजूर करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। सिद्दीप लांडे बिहार कैडर के 2006 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। पिछले साल सितंबर में पूर्णिया आईजी रहते हुए उन्होंने पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया था। बिहार के 14 रेलवे स्टेशनों पर क्लर्क की नौकरी पाने का सुनहरा मौका। समस्तीपुर रेल मंडल के 14 स्टेशनों पर प्राइवेट कर्मी बुकिंग क्लर्क की तरह टिकट काटेंगे। चयनित स्टेशनों का कमीशन के आधार पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की तैनाती की जाएगी। इसका कार्यकाल 3 साल का होगा। इच्छुक आवेदक 20 जनवरी तक रेल मंडल कार्यालय में आवेदन जमा कर सकते हैं। यह आवेदक का मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। साथ ही आयु 18 वर्ष अनिवार्य की गई है। इस जगह बनने जा रहा नया एयरपोर्ट इन गाँवों की जमीनों का होगा अधिग्रहण। देश में इस जगह नया एयरपोर्ट बनने जा रहा है, जिससे लोगों को बड़ा फायदा मिलने वाला है। इससे यात्रा को बड़ी आसानी से पूरा किया जा सकेगा। जल्द ही इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए 6 गांवों की 139 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा, जिसका सरकार ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। इन जमीनों के बदले लोगों को सरकार खूब पैसे भी देने वाली है। वहीं 62 साल बाद रक्सौल एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए तैयार हो रहा है। बिहार के सरकारी शिक्षकों के लिए गाइडलाइंस जारी। नए शैक्षणिक सत्र से बिहार के सभी 81,000 सरकारी विद्यालयों में प्रबंधन की व्यवस्था प्रभावी हो जाएगी। इसके अंतर शिक्षा मार्गदर्शिका के पूर्णतया अनुपालन की तैयारी है। इस संबंध शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश जारी किया गया है। वहीं प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति के साथ ही विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन एवं अभिभावक प्रबंधन लागू होगा। बिहार में 15 साल पुरानी गाड़ियां वैन चलाने पर देना पड़ सकता है भारी जुर्माना। बिहार सरकार ने 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को बिना रजिस्ट्रेशन के चलाना अवैध घोषित कर दिया है।
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिला परिवहन अधिकारियों को ऐसे वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया है। प्रदूषण पर नियंत्रण और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए कदम उठाया गया है। सरकार ने कहा कि 15 साल पुराने सरकारी और निजी वाहन अब सड़क पर नहीं चल सकेंगे। बिना रजिस्ट्रेशन के पाए जाने पर ऐसे वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा और वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार में अब स्किल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी श्रम संसाधन विभाग बना रहा प्लान। बिहार में कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की तैयारी चल रही है। ये प्रत्येक जिले में प्रस्ताव मेगा स्किल सेक्टरों की स्थापना के बाद संस्थान की जरूरत महसूस हो रही है। वही श्रम संसाधन विभाग में इसकी तैयारी चल रही है। श्रम संसाधन विभाग इस नए विश्वविद्यालय के प्रस्ताव तैयार कर रहा है। कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव पर राज्य कैबिनेट की मुहर लगाने के बाद यह मूर्त रूप लेगा।